अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस में हूँ सरफराज मलिक। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीडीसी मेंबर लोरन रियाज बशीर नाज साहब हैं, जिनका आज जो है लोरन का दौरा था, जहाँ पे इन्होंने आज वे टू लोरन गेट का जो है संगे बुनियाद रखी। इनसे खास बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो 5 साल का जो पीरियड है वो पूरा होने को है और जो वादे जो मैनिफेस्टो इन्होंने किया था क्या उन पे इन्होंने वफा की या क्या कमियाँ उसमें रही, आगे चल के जो है उसको ये पूरा करेंगे। रियाज साहब, अपना टाइम कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका लोरन का दौरा है, तो आज आपने जो है वे टू लोरन गेट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा, इसके अलावा भी आपने बहुत से काम किए जो अपने आप में बेमिसाल हैं। क्या लगता है 5 साल का जो पीरियड है आपका पूरा होने वाला है, क्या कमियाँ आपको दिख रही हैं कि लोरन में और करने की ज़रूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका। डीडीसी टेन्योर का मैं समझता हूँ कि 5 साल मुकम्मल होने वाले और ये आखिरी मरला है इस बार के प्लान्स को बनाने का। इस साल भी हमने लोरन के जो कामों में था उनमें एक काम था कि हमने गेटवे टू लोरन बनाने का सोचा और जिसका संगे बुनियाद आज रखा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आने वाले 2-3 महीने में इसका काम मुकम्मल होकर ये भी आवाम की नज़र हो जाएगा। 5 साल का अरसा किस तरह गुजर गया, जब मैं आज सोचता हूँ तो मुझे लगता है शायद ये कल की बात थी। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ उस रब का और अपने लोगों की मोहब्बत का कि जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया। मैंने जो वादे, जो मांग, जो इनकी ज़रूरतें इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे सुनी, मैंने उसके बाद उनको नोट किया और हर वक्त अपने ताकत के हिसाब से उन कामों को मैं जो है वो करता रहा। यहाँ पे पीएचसी की दिक्कत थी, यहाँ पे एम्बुलेंस की दिक्कत थी, यहाँ पे और बेसिक बुनियादों की जो है वो दिक्कत थी, सड़कों की दिक्कत थी, कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी। सर, पानी से याद आया, 5 साल आपके बेमिसाल हैं। पानी जो है यहाँ पे जो जेजीएम की स्कीम चली थी आपके टेन्योर में, आपका जब यहाँ पे आप डीडीसी से, तब बहुत बड़ा स्कैम हुआ। यहाँ आज भी लोग जो है पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। काफ़ी ऐसी मकाम है जहाँ मैं गिनवा भी सकता हूँ, लोहिल बिला में, बेला सिटी में आज पिछले 5 दिन से पानी नहीं है। बाकी भी ऐसे मकामात हैं जहाँ पे आज भी लोगों को पानी की जो है बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, पानी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। जल शक्ति के लिए हमने लोरन की 8 स्कीम्स को मंजूर करवाया और उन स्कीमों का जो शुरुआत थी वो भी मैंने ही करवाई, मुझे अच्छी तरह याद है। 2-3-4 महीने तक काम बहुत अच्छा होता रहा। उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे काम हो रहा होता है वहाँ पे मैं अपने साथियों के साथ चला जाता हूँ और देखता हूँ कि वो काम की तामीर और उसकी क्वालिटी क्या है। तो 2-3 जगह मैं गया जो बिल्कुल सड़क के नज़दीक थी, तो वहाँ पे मैं कुछ पाइपें देखता था। एक बार मैं दूर दराज के इलाकों में गया, वहाँ मैंने देखा, जब मैं रिपोर्ट मांगता था जल शक्ति वालों से कि भाई बताइए कितना काम हुआ है, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि कम से कम पानी की सहूलियत जो है वो हर घर में हर शख्स को पहुँच जाए। तो जब मैंने देखा कि नहीं, ये काम जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है और डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो हैं वो इन स्कीमों से को फना करने के ताक में हैं और किस तरीके से यहाँ पे स्कीमों को जो है वो ख़राब करके उससे पैसा कमाया जाए। तो आपको याद होगा, शायद आप भी उस मीटिंग में होंगे जो यहाँ पे ब्लॉक दिवस हुआ था, जिस वक्त मुझे मेरी नज़र ने, मेरे जहन ने ये देखा कि यहाँ पे काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है, मैंने उसी वक्त वो काम बंद करा दिया। सर, इसके अलावा जो है यहाँ पे आप, बड़ा अहम सवाल है, यहाँ पे जो है आपने एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की एक गाड़ी जो दी थी, यहाँ पे उसके बाद बहुत इंसिडेंट हुए, यहाँ पे बहुत से जो है मकान जले, लेकिन वो गाड़ी कहाँ गई उसको पता नहीं चला। मैं बता रहा हूँ, पहले जब आप पीएचसी इस पे जल शक्ति पे ले लीजिए, ताकि लोगों का वो पैसा जो मरकज़ी सरकार ने मंजूर किया है वो रुक जाए 2 महीने बाद से ही, 4 महीने बाद से ही, लेकिन जब भी आए गवर्नमेंट के पास वो पैसा पड़ा हो और लोगों को पानी की सहूलियत जो है वो मिल जाए। तकलीफ़ दिक्कत की पानी की सबको होती है, मुझे भी है। पानी मेन सोर्सेज से भी कम हो रहा है, तो लिहाजा जहाँ तक आपने बात की कि उसके गबन को है, तो मैं बड़े वसूख से कहता हूँ
कि बाकी ब्लॉकों का मुझे पता नहीं वहाँ क्या हुआ, लेकिन लोरन में जिस वक्त उस गबन की बीज पड़ने लगा, मैंने उस बीज को उसी वक्त वहाँ से जड़ के से निकाल के फेंक दिया। जहाँ तक आपका फायर सर्विस का, इमरजेंसी का, बस का, फायर टेंडर का सवाल है, तो मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल ये एक मांग थी यहाँ पे, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि फायर सर्विस और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग हैं। फायर सर्विसेज को रखने के लिए उनको एक अपनी जगह चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, अपने जो उनके मुलाजम हैं उनके रहने के लिए जगह रखनी चाहिए। लोरन में वो जगह जो है वो मौजूद नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त हमारे डीजीपी फायर एंड सर्विसेज इमरजेंसी की ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि हम 1 साल तक कोशिश करेंगे कि वो जगह हमें मिल जाए, तब तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात करता हूँ और हम इस फायर टेंडर को पुलिस स्टेशन में खड़ा करेंगे और पुलिस स्टेशन के कुछ कमरों में हमारी जो नफरी है वो रहेगी। 1 साल तक हम उसकी जगह की तलाश करते रहे, क्योंकि उसकी जगह ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है वो पानी के भी नज़दीक होनी चाहिए। मैंने बहुत सी जगहों को जहाँ पे के देखा कि वहाँ पे जगह जो है वो अवेलेबल नहीं थी, और पुलिस डिपार्टमेंट ने कि अपनी ज़रूरतों की वजह से उन्होंने फायर सर्विसेज को ये लिखा कि अब हम आपको ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते। जब उनको नहीं कर सकते तो आप बताइए उस गाड़ी को, जो सरकारी गाड़ी है, उसको खड़ा करने के लिए जगह कहाँ पे करता मैंने तो ये भी उनको कहा था कि आप मेरी किसी ज़मीन में जाके बना लीजिए, लेकिन मेरी जितनी ज़मीनें थी वहाँ पे पानी जो है वो अवेलेबल नहीं था। जहाँ पानी अवेलेबल था वहाँ पे ज़मीनें अवेलेबल नहीं थी। तो डिपार्टमेंट ने अपने लोगों को और अपने उसको करके वो जो फायर टेंडर थी उसको यहाँ से मंडी रख दिया गया कि अब हमारे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन चीज़ लोरन की है। लेकिन अब हादसात होते हैं, किस वक्त होते हैं वो ना मुझे पता चलता है ना आपको पता चलता है। तो उसके यहाँ से जाने में सिर्फ यही एक रीज़न था, यही एक कारण है जो मैंने वक्तन फ़क्तन इससे पहले भी इस चीज़ को बोला है। जगह से याद आया कि आपके जो काम है बेमिसाल है। आपने यहाँ पूरे ब्लॉक लोर में जब जगह नहीं मिली, गुजर हॉस्टल की जो है तामीर की, वो जो है बेला सेठी में जो सबसे काम लगवाया, वहाँ पे जो है बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी, लेकिन जो लैंड डोनर है उसको जो है उसका माकूल मुआवजा नहीं दिया गया। वो चिल्लाता रहा, अब तक जो है उसको जो है वो मुआवजा नहीं मिला। उसका मुआवजा नहीं मिला। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर यासीन साहब थे, हमने उसकी फ़ाइल यहाँ से भेजी थी और उसका जो 10 लाख का मुआवजा बना था, उस 10 लाख में मुआवजा बनने में, प्रोसेस होने में 1 आध साल का टाइम जो है वो लगता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ से मैंने मुआवजा बनाया और वहाँ से मुझे मिल गया। इस साल उस मुआवजे में से उसको पहली किस्त जो है वो 2 लाख की जो है वो आ चुकी है। उसकी 8 लाख की किस्त है वो हमने मंजूर करवा के रखी है। जिस वक्त ही बजट आता है मेरी उनसे बात होती है, वो मुझसे बात करते हैं। मैं खुद सेक्रेटरी उनके मुआवजे के लिए 2-3 बार गया। डिले होने का मतलब ये नहीं है कि डिनाई हो गया, ठीक है, प्रोसेस अपना है। 2 लाख रुपए की पहली किस्त उनको मुआवजे की जो है वो आप टीएसपी का प्लान उठा के देखिए, उसमें उनको मिल चुकी है। और बकाया जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले साल जो बकाया उनका मेरे ख्याल 8 या 7 लाख रुपए बकाया होगा, जितना भी है वो अगले साल इंशाल्लाह उसको पूरी किस्त जो है वो एक साथ पड़ जाए। आपके मैनिफेस्टो में था कि हम नल्ला के लोगों को जो है रोड कनेक्टिविटी देंगे, उनको जोड़ेंगे, लेकिन नल्ला के लोगों को अब भी इग्नोर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हमें आज भी जो है इस दौर में भी जो है हमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बड़ी परेशानी है। तो आपने उनको कहा भी था पहले, मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन अब तक जो है उसकी कोई भी डीपीआर, कोई भी जो है किसी भी लिस्ट में जो नल्ला वाले लोगों का कोई नाम नहीं आया। नल्ला का कोई है यहाँ पे? होंगे मुझे लगता है, नल्ला में से है कोई? 1 मिनट उनको आगे भेजना, 1 मिनट। डीडीसी बनने का पहला काम था, मैंने 52 लाख रुपए नल्ला की रोड के लिए रखे थे। आप कहते हो नहीं, मेरे पहले कामों में से, पहले साल के कामों में से नल्ला की रोड के लिए, नल्ला की रोड के लिए वो पैसे रखे। जगहों के डिस्प्यूट होने की वजह से वो जगह जो वो पैसे जो हैं वो यूटिलाइज नहीं हो सके और वो रोड वहाँ नहीं निकल सकी। उसमें बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे नल्ला के लोगों के साथ भी की और नीचे के लोगों के साथ भी की। उसके बाद जिस वक्त हमारे ये PMGSY के प्रोजेक्ट्स बनने लगे 2022-23 में, तो लोरन के जितने अनकनेक्टेड एरियाज़ थे उनके लिए हमने DPRs बनवाई। और DPRs बनवाने के बाद हमने नल्ला की रोड हो गई, हुंडीनाड़ की रोड होगी, आपकी थी खेता बलेदा वाली रोड, ये सरपंच साहब हैं जमील साहब, इनकी रोड थी। पॉपुलेशन के वाइज से फ़ेज़ 1 में 5 सड़कें आ गई। फ़ेज़ 2 शायद फरवरी में आएगा, तो फरवरी में जो ये 4-5 रोडें हैं
पूरी उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि ये भी आ जाएंगी। इसको मैं भी बेहतर जानता हूँ, नल्ला के लोग, लोरन के लोग और पलेरा के लोग भी बेहतर जानते हैं। सर आपने बटलकोट पुल की बात की, पुल तो लगा है लेकिन उस पुल को दोनों तरफ से रास्ता नहीं है। बिल्कुल पुल सही अपने आप में एक मुजस्मा है, पुल की फाउंडेशन दोनों तरफ से फाउंडेशन हुआ, पुल लगा हुआ, लेकिन रास्ता कोई नहीं है उस पे, पुल पे कैसे चढ़ा जाए? वहाँ पे सीढ़ी रखी है, लोगों ने जिस सीढ़ी से वो ऊपर जाते आप सही हैं, कह क्या वजूहात है, क्या डिपार्टमेंट ने गफला किया, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि वो पुल जो है तामीर नहीं हर हो चीज़ पे पाई? डिपार्टमेंट को कहना गलत बात है। हमारे पास 70 लाख रुपए साल के आते थे। पहले साल में डीडीसी फंड में मैंने उसमें 16 लाख रुपए रखे। 16 लाख रुपए रख के एक तामीरी काम जो है वो उसका बेस और स्पैन वगैरह वो हुआ। दूसरी बार फिर मैंने उसमें 16 लाख रखे, जिस 16 लाख रुपए में उसका बैलेंस वर्क बचा। इस बार मैंने 6 लाख रुपए रखे हैं उसके दोनों तरफ अप्रोच के लिए, क्योंकि जब एक काम हो रहा होता है ना तो फिर उसमें से वो सोचते हैं कि ये मुकम्मल हो जाए, इसको हम अगले प्लान में रखेंगे। तो अब आप जाके देखें वहाँ पे जो स्टेयर्स का काम है, दोनों तरफ अप्रोच है, वो अप्रोच में डीडीसी फंड में से ही 6 लाख रुपए दिए हैं, टेंडर हो चुका है। मुझे लगता है वहाँ पे काम शुरू है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, यूथ का सवाल है। आपने कहा था कि डन्ना में वो ग्राउंड बनाएंगे, एक धर्मशाला हिमाचल में ग्राउंड है, दूसरा हम डन्ना में बनाएंगे, और ये कहा था कि ऐसा स्टेडियम बनाएंगे इसमें जो है रात भी जो है हमारे यूथ, हमारे बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, लेकिन वो अंडर प्रोसेस है, 5 साल पूरे होने को है। वहाँ पे आज भी जो पहले ग्राउंड था जिसमें खेलते थे, आज वो मैं समझता हूँ वैसे भी खेलने के काबिल वो नहीं है। नहीं। तो ऐसा क्यों है कि आपके समझने से चीज़ें नहीं चलती हैं। आप जाके देखें वहाँ पे उसका काम पिछले साल शुरू हुआ। इन कामों की तामीर के लिए और इनको पूरा डेवलप करने के लिए कम से कम 5-6 साल चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर वहाँ पे ग्राउंड लेवलिंग, अर्थ कटिंग का काम शुरू हुआ। इस बार दोबारा से उसमें टेंडर लगा है जिसमें उसकी ब्रेस्ट वॉलिंग और ग्राउंड की बाकी जो लेवलिंग बची हुई है उसके लिए हुआ है। होता क्या है कि जब हम पंचायत वाले लोग काम करते हैं ना तो हमारे पास बजट्स बहुत कम होते हैं, तो हम उन बजट्स की प्रोविजनिंग करते हैं कि इन सालों को 10 साल में 10 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में इतना काम होगा, तो ये साल में इतना ही होगा। अगर उससे ज़्यादा भी रखेंगे तो साल में वो काम नहीं हो सकता और पैसा ज़ाया हो जाता है, ठीक है। अभी भी वहाँ पे 20 लाख का काम, 25 लाख का काम वहाँ पे पहले हो चुका है। 20 लाख का टेंडर जो है मुझे लगता है वो उसका एक और अप्रूव होकर डिपार्टमेंट के पास आया, 2-4 रोज़ में ये करेंगी। मैं ये भी नहीं कहता कि इस 20 लाख में ये काम हो जाएगा, इसको कंप्लीट होने में कम से कम 2 फाइनेंशियल ईयर जो है वो और लगेंगे। उसके साथ साथ वहाँ का स्कूल है, जो स्कूल वहाँ पे 30 साल नहीं था, पिछले साल हमने वो स्कूल मंजूर कराया जिसका इस बार टेंडर होके ठेकेदार को अलॉटमेंट हो चुकी है और वहाँ पे वो मिडिल स्कूल जो है वो बनने जा रहा है। थैंक यू सर। वेलकम। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीर पंजाल वॉइस। दीजिए इजाज़त, सरफराज मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।